Hi everyone, this is Devanshi Sharma, your Miss Flying Femme Grand India 2023. Hello everyone, this is Pragya Gupta, your Mrs. Flying Femme India 2023. And today here we are for a grand homecoming which is organized by our agency Flying Femme. नई दिल्ली 5 सितारा लीला पैलेस होटल में मिस एंड मिसिस फ्लाइंग फेम एजेंसी बैनर तले नेशनल ब्यूटी पेजेंट हुआ था, जहां कई राज्यों की सुपर मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया। नेशनल ब्यूटी पेजेंट सफलतापूर्वक होने की खुशी में फ्लाइंग फेम एजेंसी के फाउंडर डायरेक्टर आशी बग्गा और उनकी टीम ने मिस एंड मिसिस विजेता दिवांशी शर्मा और प्रज्ञा गुप्ता के साथ सेक्टर 135 नोएडा होटल प्रीमियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ्लाइंग फेम एजेंसी के फाउंडर आशी बग्गा ने शो के कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की। वहीं फ्लाइंग फेम एजेंसी की विजेता दिवांशी शर्मा और प्रज्ञा गुप्ता का क्या कुछ कहना था, देखिए ये रिपोर्ट। सो बेसिकली हमारा शो मिस एंड मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2023 1 अक्टूबर को हुआ था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज उसी शो के लिए अपने विनर्स के लिए रखी है, सो दैट ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर पाएँ और मैं भी अपने पैजेंट के बारे में डिटेल्स बता पाऊँ, सो दैट अगले सीजन में हमें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स ज्वाइन कर सकें। आपका जो 1 तारीख को पहले अक्टूबर को हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कितने मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जूरी कौन रहा था और विनर कौन कौन था? ओके, सो हमारा ये पैजेंट हुआ था द लीला दिल्ली में एंड इस पैजेंट का नाम था मिस एंड मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2023। मिस दीवा 2019 शिफाली सूद और काफ़ी सारे और बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर्स लाइक अभिजीत खन्ना, रेनिसा, इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया था एज अ जूरी। सो नमस्ते, मेरा नाम देवांशी शर्मा है। मैं मिस फ्लाइंग फेम ग्रैंड इंडिया 2023 हूँ। ये टाइटल मुझे मिला था मिस एंड मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2023 से। तो मेरी जर्नी काफ़ी ही ऊपर नीचे रही थी। मेरी ग्रूमिंग फ्लाइंग फेम के साथ ही रहा है हमेशा से, और मेरी वॉक एंड सब कुछ प्रिपरेशंस आशी मैम ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से आज ये टाइटल मुझे मिला है बहुत ढंग से। और जो मेरा जर्नी था पैजेंट में शो के टाइम पे, तो वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ में था कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी। पूरे देश से लड़कियां आई थी, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग घरों से, तो उनके साथ बैठ के कम्युनिकेशन करना, काफ़ी चीज़ें सिखाया था। तो ऑब्वियसली मेरे साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी प्रज्ञा गुप्ता, तो इनके साथ मेरा वक्त भी काफ़ी अच्छा हुआ था एंड इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की थी मेरे पूरे पैजेंट में। तो हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था पहली बार डिज़ाइनर कपड़े पहन के, और जो मेरा बचपन का सपना था वो आशी मैम ने पूरा करवाया और काफ़ी बैक स्टेज स्टोरीज भी थी, तो वो सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था। तो मेरा जस्ट कॉलेज की डिग्री ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा था कि चलो वापस वो सपने के दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि मेरे को हमेशा से आना था बट कॉलेज के साथ वो मैनेज हो नहीं रहा था। तो मेरे को आशी मैम का पेज मिला, इंस्टाग्राम पेज, एंड हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे को डीएम किया था। वो टाइमिंग्स बहुत ही गॉड ब्लेसिंग्स थी। तो वहाँ से मैंने शुरू किया नॉर्मल पोर्टफोलियो से। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो मैंने ग्रूमिंग सेशंस लिए एंड ग्रूमिंग सेशन से जितनी मेरी ग्रोथ हुई थी, आई डोंट थिंक कहीं और मेरी लाइफ में उतनी ग्रोथ हुई होगी एज अ कैरेक्टर। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे मेरा शुरू हुआ। तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है और मैंने मिसेस कैटेगरी में विनर टाइटल मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2023 जीता है, मिस एंड मिसेस फ्लाइंग फेम पैजेंट में, और एजेंसी का नाम है फ्लाइंग फेम। एंड मेरी मेंटोर भी ग्रूमर जो रहे हैं, आशी मैम भी रही हैं, उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग सेशंस दिए थे, उनसे ही मैंने ग्रूमिंग सेशंस लिए थे, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा था, वॉक से लेके मेकअप से लेके छोटी छोटी डिटेल्स जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाती हैं पर्सनली भी और हमारे पेजेंट से रिलेटेड भी, पर्सनल लाइफ में भी। और दूसरी चीज़ ये कि पेजेंट का जो एक्सपीरियंस था वो तो काफ़ी अच्छा था। मतलब 2 दिन का हमारा पेजेंट था और उसमें इतने सारे राउंड्स थे, इतने सारे लोगों के बीच में, लाइक 20 स्टेट से लड़कियाँ आई हुई थी हमारी, और सारी ही लड़कियाँ इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी खूबसूरत, सब इतनी ज़्यादा मैच्योर सब लोग थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दिवांश ने जैसे बताया, हम दोनों का एक्चुअली पोर्टफोलियो शूट के लिए हम लोग ने एजेंसी साथ में ही ज्वाइन किया था। पोर्टफोलियो शूट मैंने पहले करवाया था यहाँ पे, और वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा रहा। सब लोग इतना सपोर्टिव थे, एक एक चीज़ वो बारीकी से हमको सिखाते हैं, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी। तो इसीलिए मैंने ये एजेंसी ज्वाइन किया और फिर ये
ये पेजेंट मैंने पार्टिसिपेट किया इस पेजेंट में। तो जब मैं पहली बार स्टेज पे गई थी तो सबसे पहले तो सब लड़कियों की तरह अपने घर वाले ढूंढ रही थी कि एक झलक दिख जाए, जो 3-4 बार में नहीं हुआ। बट जब फाइनल टाइम था, क्राउनिंग टाइम पे, तो ऑब्वियसली हम सब लड़कियां बिहाइंड द सीन्स बैक स्टेज पे, सबसे अच्छी बात थी कि हम सभी एक विनर्स की तरह फील कर रहे थे। कोई भी लड़की किसी से भी थोड़ी भी नेगेटिविटी लेके नहीं थी। तो जब नाम अनाउंस हुआ था तो सब लड़कियों ने जिस तरीके से गले लगाया था, तो जितना प्यार मुझे पीछे मिला आगे से कहीं ज़्यादा था वो। तो उसके लिए स्टॉकिंग स्किल्स आने चाहिए। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि स्टार्टिंग में इनको भी वो भरोसा नहीं हाँ। था, बहुत डाउट था, क्योंकि पहले इनके साथ भी ऐसी चीज़ें हो हुई रखी थी। थी। काफ़ी सारी एजेंसीज में बहुत जगह इनके साथ भी हो रखा था फ्रॉड, और ऐसी चीज़ें भी हुई थी जहाँ इसको बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। बट फिर ये होता है ना कि जब हम इंसान मिलते हैं, आपस में मिल के बात करते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा और हमने ज्वाइन कर लिया इन्होंने, या कॉल पे बात करी तो उतने में भरोसा हो गया। इतनी जल्दी किसी पे ऑब्वियसली भरोसा नहीं होता है। बट मिल के जब इन्होंने पहला अपना एक कदम बढ़ाया आगे, एक पहला पोर्टफोलियो किया, वहाँ से फिर धीरे 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 जो डेवलपमेंट आया, भरोसा बनता चला गया। धीरे-धीरे नाउ हुआ। तो हम वी आर लाइक जस्ट लाइक अ फैमिली Family, कि बहुत ज़्यादा भरोसा बन गया है। और आई थिंक जो भी गर्ल्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़ती हैं, अटैच होती हैं, वो अपने आप उनकी दोस्ती और एक वो पूरा जो फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ बनता है, उससे लोगों को अपने आप भरोसा बनता चला जाता है। सो बेसिकली सिर्फ वहाँ तक बात नहीं रहती कि इनको क्राउन मिल जाए और ये जीत जाए, सिर्फ उतना नहीं रहता। उसके आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑर्गेनाइज़र, एज एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र, जो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, वो मेरे पे डबल हो गई जब इनको क्राउन मिला। और कहीं ना कहीं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इनको रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी रखने की, और इनको बैक टू बैक कुछ ना कुछ शूट्स और काम पूरी मिलता कोशिश कर रही हूँ कि इनको मिलता रहे। इवन आज ये भी क्लियर करना था हमें इंटरव्यू में, दिस वाज अ सरप्राइज कि इनको इसी मंथ ऑफ एंड इनका एक सॉन्ग शूट भी है, जो इनके लिए मैंने प्लान किया है, एंड आई होप वो सॉन्ग दिवाली पे रिलीज भी हो जाएगा। मेरे पापा पहले काफ़ी डाउट करते थे कि ये प्रोफेशन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका हमेशा से था कि नॉर्मल जॉब अच्छी रहती है, सिक्योर्ड रहता है। बट जैसे ये आया, मेरे पापा मेरे से ज़्यादा खुश थे। उन्होंने आगे के नेक्स्ट स्टेप्स मेरे से पहले सोच लिए कि अच्छा अब नेक्स्ट ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आप मैम से पूछ लेना कि क्या क्या पेपर्स ज़रूरी हैं। और तो हाँ, मेरे घर वाले अब काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, एक प्लेटफॉर्म की वजह से। सो बेसिकली ये मेरा पहला पैजेंट था जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। सो मेरे लिए भी ये बहुत नई चीज़ थी, सिर्फ ना ही इनके लिए पहला क्राउन था, बल्कि मेरे लिए मेरा पहला पैजेंट था। तो डेफिनेटली मैंने इस पैजेंट से और भी बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत अच्छे से आगे प्रमोट करना चाहती हूँ कि ये सक्सेसफुल हो जाएं, ये अच्छे से सेटल्ड वेल सक्सेसफुल मॉडल बन जाएं। मेरी पहली कोशिश यही है, और उसके बाद जो अगला सीज़न आएगा उसमें इससे और ज़्यादा बेहतर कैसे करना है, अपनी गलतियों से सीखना, इम्प्रूवमेंट करना, और उस शो का लेवल एक लेवल और अप लेके जाना, यही मेरी कोशिश है। तो मेरी एजेंसी का नाम फ्लाइंग फेम है, जो कि पूरा पूरा डेडिकेटेड है गर्ल्स को, विमेन को। सो मेरी एजेंसी इज़ ऑल अबाउट लड़कियों के लिए, विमेन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मॉडल। मैंने मेरे टाइम में बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं चाहती थी कि अब एक्चुअली आगे लड़कियों को एक सही प्लेटफॉर्म मिले और कुछ भी गलत गाइडेंस ना मिले। सो इसीलिए मैंने इसका नाम फ्लाइंग फेम रखा है कि ये सब रिलेटेड टू गर्ल्स एंड विमेन है। इवन मेरी जो टीम है वो टीम भी सारी गर्ल्स की ही टीम है। सो यू कैन से वी आर क्रिएटिंग अ गर्ल्स गैंग। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जब मुझे वो क्राउन नहीं मिला जब मुझे वो सक्सेस नहीं मिली, तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ही कुछ शुरू करना चाहिए। जब मुझे बहुत मिस गाइड किया गया, और जब मुझे सही रास्ते, सही लोग नहीं मिले, हर कोई मिस गाइड करने वाला मिला, और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, लोग बताने वाले, गाइड करने वाले नहीं मिलते थे। सो तब एक बार ये माइंड में आइडिया आया कि ऐसे तो ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, मिस गाइडेंस, और लड़कियां मिस गाइड होंगी, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मेरे माइंड में ये आया कि मैं खुद मेरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगी, खुद शुरू करूँगी। जहाँ जब भी ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बनेगा तब देखेंगे, बट एटलीस्ट एक शुरुआत तो कर सकती हूँ। ये थोड़ा 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 करके जब एक दिन उस लेवल पे आ जाएंगे, तब हम एक्चुअली जो मिस गाइडेंस है ना इंडस्ट्री से, मेरा मोटिव वही था शुरू से हटाना, कि जो गलत गाइड किया जाता है लड़कियों को, या सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या फिर उनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं, उसको थोड़ा मुझे ख़त्म करना है। अगर मैं उतना पहुंच पाई आगे ज़रूर।
बहुत ज़्यादा ही कठिन था शुरू से ही। मैंने मेरा जो मॉडलिंग करियर था वो 2017 में शुरू किया था। तो मेरा तो इतना ज़्यादा कठिन था कि इनके तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। बट मुझे तो शुरू से किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला था, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी, किसी का सपोर्ट तो मुझे खैर कभी नहीं मिला। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था अकेले लड़ना और सारी चीज़ें छुप छुपा के करना, और उसके बाद लड़ते 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 यहाँ तक पहुँचे। और आज तो फैमिली इतने प्राउडली बोलती है कि हाँ मेरी बेटी कुछ कर रही है। शुरुआत में मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, बट अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वो छुपके वाला हाथ हमेशा एक दोस्त का होता है। और मेरे भी किसी एक बहुत ख़ास दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया था, जिसने मुझे आगे बढ़ाया और बहुत मदद करी, हर चीज़ में साथ दिया। मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन हाँ वो उसे पता है। वैसे तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं मिलेंगी, बल्कि मैं एक दिन चीज़ें करवाऊँगी, ये चीज़ें दूँगी। वो क्राउन या वो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, बट आगे मैं ये सब चीज़ें करवा पाऊँगी ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। बस एक शुरुआत की थी कि अगर मैं कर पाई तो मुझे लगता है कि जब मैं नहीं कर पाई और ये सब कुछ होना था, तो ऐसा मुझे लगता है और ये सच है कि आप भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोच रखा होता है। तो अगर मुझे वो नहीं मिला, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो चीज़ें नहीं मिली, और आज मैं अगर वो चीज़ लोगों के लिए, इन लड़कियों के लिए कर पा रही हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और भगवान ने कुछ मेरे लिए बेहतर सोच रखा था शायद, इसीलिए मुझे वो नहीं मिला और आज मैं वो चीज़ें दे रही हूँ। स्पेशली गर्ल्स के लिए कि इस इंडस्ट्री में बहुत गलत लोग हैं और बहुत मिसगाइड करने वाले लोग हैं, और बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत कुछ कहा जाएगा कि ऐसा नहीं, ऐसे करो, गलत चीज़ों में आपको डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं बस गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना दिमाग खुला रखो, और कुछ भी गलत करने से आपको कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। आप अच्छा करोगे, अच्छा ही मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट गलत रास्ते पे गलत लोगों के साथ ना चलें और अपना खुद का दिमाग यूज़ करें, ना कि दूसरों की सुन के उस रास्ते पे, गलत रास्ते पे चलने लग जाए। हाँ, गलत रास्तों पे थोड़ा जल्दी सक्सेस मिल सकती है, पर वो बहुत शॉर्ट टाइम होगी और आपकी इमेज को ख़राब करेगी। डांस बहुत बड़ा पैशन रहा है बचपन से ही। तो मैं बहुत पैशनेट डांसर हूँ, और मैंने बेली डांसिंग सीखा भी हुआ है प्रोफेशनली। और बट ये तो मुझे भी नहीं बताया। एक्चुअली मैंने ट्राइबल फ्यूजन बेली डांस सीखा हुआ है प्रोफेशनली, बिगनर लेवल, बट हाँ मैंने सीखा हुआ है। और मैं उसी में भी आगे और नाम कमाना चाहती हूँ, डांस में ही। मैं बचपन से ही मेरा मन था कि मैं कोरियोग्राफर बनूँ, बट यस पेरेंट्स ये सारी चीज़ें उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फेवरेट कोरियोग्राफर? मेरे फेवरेट कोरियोग्राफर एक्चुअली हमेशा से सरोज खान जी रहे हैं। मैं छोटी थी तो उनका शो आता था, तो मैं उनका शो देख के डांस सीखती थी, तो वो मेरी हमेशा से फेवरेट रही है। आपका क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली हमारे शो के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी हाइट की या किसी भी एज की लड़की पार्टिसिपेट कर सकती है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।